अब पता चला कि अगर किसी के हाथ में शराब की बोतल है, किसी के हाथ में नशे की गोलियां है, किसी के हाथ में गांजा चरस है, किसी के हाथ में नशा करने वाली अद्वियात है, तो इमाम आली मकाम का वो चाहे जितना नाम ले, हुसैन पाक जैसे यजीद से जंग कर रहे थे वैसी इमाम हुसैन आज उन शराबियों से, नशा करने वालों से भी जंग कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं मौलाना क्या हो गया, आज मुसलमान बहुत बेचैन है, मुसलमान बहुत परेशान है, मुसलमान बहुत तकलीफ में है, मुसलमान बहुत बलाओं में है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है। जरा तवज्जो करना, मैं बहुत अहम जुमला कहने जा रहा हूं, अगर गलती करूंगा तो मेरे उलमा मेरी इस्लाह करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है। मैं कहता हूं तलवार किसी की भी नजर आ रही है, वो उसकी तलवार नहीं है, असल में मार तुम पर इमाम हुसैन की है। तलवार किसी की भी नजर आ रही है लेकिन मार इमाम हुसैन की है। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने बता दिया कि जिस कौम के अंदर नशा होगा उससे मेरी जंग होगी। अब इमाम हुसैन के मुकाबले में तुम खड़े हो गए, इसलिए अल्लाह तुम्हें तबाह कर रहा है, तुम्हें बर्बाद कर रहा है। आप क्या समझ रहे हो? इमाम आली मकाम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, मुसलमानों के मोहल्ले में जितनी नशे की चीजें बिकती है, क्या औरों के मोहल्ले में बिकती है? जितना नशा मुसलमानों के इलाकों में किया जाता है, क्या औरों के इलाकों में किया जाता है? आपसे पूछना चाहता हूं, इस कदर नशे में डूबने वाली कौम 15वीं सदी के अंदर अगर कोई है वो कौम मुस्लिम है। अल्लाह अकबर। 16-16 साल के, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां बाज़ाब्ता तौर पर नशे की तरफ जा रहे हैं। कॉलेज छोड़कर, यूनिवर्सिटी छोड़कर, तालीम छोड़कर नशे की तरफ। किस मुसलमान को नहीं पता अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नशा किया उसने मोहम्मद पर नाजिल होने वाली किताब का गोया के इनकार किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह। उठाकर हदीस रसूल देखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नशा करने वाले जब क़यामत के दिन उठ करके अल्लाह की बारगाह में आएंगे, नशा करने वाले, काश मेरी ये आवाज, ये मेरी गुनहगार आवाज, ये मेरी बेअसर आवाज, काश अल्लाह इसमें असर पैदा करके किसी नशा करने वाले जवान तक पहुंचा दे। कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नशा करने वाला जब क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में उठ करके आएगा तो उसका चेहरा सूअर की तरह, खिंजीर की तरह होगा और उसकी आंखों से खून टपक रहा होगा, उसकी आंखों से खून बह रहा होगा और वो अपनी मुंह से उल्टी कर रहा होगा तो वो उल्टी पाखाने की उल्टी होगी, यानी उसके मुंह से गलाजत पाखाना निकल रहा होगा। मुंह सूअर का, तवज्जो करें, मुंह सूअर का, खिंजीर का, आंखों से खून और मुंह से पाखाना और पूरे बदन पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे और जिन आलात के साथ वो नशा करता था वो आलात उसके हाथ में होंगे और आसपास फरिश्ते होंगे जो उस पर लानत कर रहे होंगे, उस पर लानत बरसा रहे होंगे। इस जिल्लत और रुसवाई के साथ अल्लाह अकबर, नशा करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आएगा। लोग उससे पूछेंगे कि तू कौन है, तू कौन है? ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, फकी अबुल्लह समरकंदी ने इसको अपनी किताब में लिखा है। मैं कोई बात अपनी तबीयत से कहने का आदी नहीं। अल्लाह अकबर। फकी लिखते हैं, जब इस जिल्लत के साथ नशा करने वाला मैदान क़यामत में आएगा तो लोग कहेंगे तू कौन है, इतनी जिल्लत के साथ तू आ रहा है? तो उसको कहा जाएगा बता तू कौन है? फरिश्ते कहेंगे लोगों, ये दुनिया के अंदर नशा करता था, ये दुनिया में शराब पीता था, ये दुनिया में नशा किया करता था। अब आप मुझे बताएं कितनी जिल्लत है नशा करने वालों के लिए। अब आप देखें, यजीद नशा करता था, इमाम अली मकाम नशे के खिलाफ थे। अब आपसे पूछता हूँ, हुसैनियत
नशा करने का नाम है या नशे की मुखालिफत करने का नाम है? आप मुझे जवाब दें, नशा करने का नाम हुसैनियत है या नशे की मुखालिफत करने का नाम हुसैनियत है? अब अगर कोई नशा कर रहा है तो चाहे उसका नाम गुलाम हुसैन हो, चाहे उसका नाम गुलाम अली हो, चाहे उसका नाम अब्बास हो, अगर वो नशा कर रहा है तो गुलाम हुसैन नाम होने के बावजूद वो हुसैन का गुलाम नहीं, वो यजीद का गुलाम है, क्योंकि वो यजीद का किरदार जिंदा कर रहा है। निकलो सुन्नियों, मेरी कौम के जवानों, ए मुसलमानों, यजीदी किरदार से बाहर निकलो। दूसरी बात, बहुत लंबी नहीं करने वाला, गर्मी का मौसम है, आप लोग बहुत गर्मी में बैठे इसका मुझे ख्याल है, लेकिन दूसरी बात, एक दो बात और करूंगा, बात खत्म करूंगा। दूसरी बात, यजीद अलल ऐलान नमाजों को तर्क करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था, उसने सफर हज में भी नमाज छोड़ी, मदीने मुनव्वरा आके भी उसने नमाज में गफलत की। इमाम के सामने उसका ये किरदार मौजूद था, ये कैरेक्टर मौजूद था। आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग इस पर हंसते हैं, हम लोग का मजाक उड़ाते हैं, अभी तक ये लोग नमाज रोजे में ही डूबे हुए, अभी तक ये लोग नमाज रोजे की बात करें, दुनिया कहाँ पहुंच गई, ये अभी तक नमाज रोजे की बात करते हैं। मैंने कहा दुनिया कहीं भी पहुंचे, हमारी नमाज, तवज्जो करना, हमारी नमाज हमें वहां तक ले जाती है, चांद पर जाने वाले जहां का तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, जो बंदा नमाज में सजदे में होता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं, तो गोया के सजदा करने वाला डायरेक्ट खुदा की बारगाह में पहुंच जाता है। बल्कि एक हदीस पाक है, हदीस पाक है कि जब तुम सजदा करते हो तो तुम्हारा सर खुदा के कदमों में होता है। अल्लाह के कदम हमारे कदम की तरह नहीं है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, लेकिन समझाने के लिए कहा गया कि बंदे जब तू सजदा करता है तो तेरा सर खुदा के कदमों में होता है। जैसे वजहुल्लाह है, यदुल्लाह है, वैसे कदम भी बयान किए गए, लेकिन हमारे कदमों की तरह ये कदम नहीं है जिसमें उंगलियां हैं, नाखून है, ऐसा नहीं है। तो फरमाया अल्लाह अकबर कि तेरा सर उसके कदमों में होता है, उसकी चौखट पे होता है, और वो तेरे सामने होता है और तू उसके सामने होता है, जो जिस्म जिस्मानियात से, ज़मान और मकान से पाक है। गोया कि उसकी अनवार और तजल्लियात तुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं, तेरा इहाता किए हुए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यजीद नमाज में कोताहियां करता था। आज लोग कितने हैं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, जलसे के नाम पे तो हजारों जमा होंगे, लेकिन नमाज के नाम पे कितने? मस्जिदों के अंदर धूल है, अचानक चले जाओ मस्जिदों में, चटाइयों पे धूल है, चटाइयों पे गर्द गुबार है, लोग नमाज में बिल्कुल बिल्कुल धड़ल्ले के साथ नमाज छोड़ रहे हैं। सुन लो, पूरे कुरान में 700 मर्तबा मेरे अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है। और याद रखना, आप अपने आप को रज़वी कह लो, अशरफी कह लो, बरकाती कह लो, साबरी कह लो, मदारी कह लो, कामली कह लो, अबुल उलाई कह लो, जन्नती कह लो, हुसैनी कह लो, मोहम्मदी कह लो, कुछ भी कह लो, इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, नमाज छोड़कर तुम अल्लाह की अदालत में अपने आप को सच्चा मोमिन साबित नहीं कर सकते। बेशक बेशक बेशक, हक हक, सुभान अल्लाह। जिंदगी में सजदा नहीं, नमाज से कोसों दूर। और जब कहा जाता है नमाज पढ़ो तो कहते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता। अगर टाइम नहीं मिलता तो फिर मुसलमान क्यों है, कैसे है? तुझे खाने के लिए टाइम है, तुझे सोने के लिए टाइम है, तुझे नाच गाने के लिए टाइम है, तुझे व्हाट्सएप फेसबुक के लिए टाइम है, तुझे औरतों के साथ बैठने उठने के लिए टाइम, दोस्तों के साथ उठने बैठ, तुझे अल्लाह के लिए टाइम। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। और हम अगर टाइम निकालना चाहें तो बिल्कुल निकाल सकते, इसलिए कि टाइम किसी को नहीं मिलता, निकालना पड़ता है। आप जलसे में टाइम निकाल कर आए तो पहुंचे, अगर थोड़ी सुस्ती करते तो आप नहीं आते। बेशुमार लोग हैं जो आना चाहते थे, सुस्ती की, नहीं आए, बिस्तर पे लेटे लेटे सो गए।
बैठे रह गए बातें करते हुए नहीं आए, टाइम निकालना पड़ता है। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारा रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाए, नमाज पढ़ो इससे पहले कि मौत से तुम्हारी आंखें बंद हो जाए। मेरे अजीज, मेरे भाई, अल्लाह अकबर, अगर तू नमाज नहीं पढ़ता तो याद रख, अपने आप पे रहम कर, अपने आप पे रहम कर। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब अगर किसी को होगा तो बेनमाजी को होगा। एक हदीस सुन लीजिए जिसको अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने दुर्रतुन नासिहीन के अंदर नकल किया है। ये हदीस सुन ले, उसके बाद एक और बात करके बात मुकम्मल करते हैं। दिल के कानों से सुनना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किताब के हवाले से मुस्तफा जाने रहमत की बात कर रहा हूँ। ऐ मेरे भाइयों, खेल कूद में कब तक जिंदगी गंवाते रहोगे? ऐ मेरे भाइयों, कब तक अल्लाह से दूर भागते रहोगे? अपनी बहनों से भी कहता हूँ, जिहालत की जिंदगी कब तक गुजारोगी? कब तक सीरियल, फिल्में, गाने, बाजे, तमाशों में मसरूफ रहोगे? हाय हाय, जो कौम अहले बैत की मोहब्बत का नारा लगाए उस कौम की जिंदगी में सजदा नहीं, आला के सजदा किया, इमाम आली मकाम ने सजदा किया। आखिरी सजदे ही में तो जान गई इमाम की। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आखिरी वक्त तक सजदा करती रही। मौलाए कायनात ने आखिरी वक्त तक, उनकी शहादत भी तो मस्जिद में हुई। मुझे हैरत है, मौला अली ने मस्जिद में शहादत पाई, सैयदा फातिमा नमाज की हालत में, अल्लाह अकबर, पूरी पूरी रात गुजार देती है। इमाम हुसैन नमाज की हालत में शहादत पाए। मेरी कौम को क्या हो गया? ये कौम नमाज की तरफ नहीं आती, इस कौम को नमाज की तौफीक नहीं होती। मेरे भाइयों, हम अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितनी भी ताकत हो, कितनी भी कुव्वत हो, खुदा का अज़ाब बर्दाश्त न कर सकोगे। आइए साहिब दुर्रतुन नासिहीन से एक रिवायत सुन लेते हैं, अपनी बात नहीं, रसूलुल्लाह का फरमान। एक बार ऐसा हुआ, मेरे आका अपने यारों के साथ मस्जिद नबवी में जलवागर है। मेरे सरकार मस्जिद नबवी में जलवा फरोज है। एक जवान रोते हुए मस्जिद नबवी में आता है और मस्जिद नबवी में आने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रोता हुआ देखकर उसके हाल जार पे रहम करते हुए उससे पूछते हैं, ए जवान, तू क्यों रो रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरी आंख में आंसू क्यों है? उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा बाप मर गया, मैं देहात में रहता हूँ। मेरे बाप को न कोई गुस्ल देने वाला है, न कोई कफन पहनाने वाला है। या रसूल अल्लाह, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे बाप की मौत के बाद भी न कोई गुस्ल देने वाला, न कोई कफन पहनाने वाला। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से फरमाया, तुम दोनों जाओ और जाकर के इसके बाप को गुस्ल दो और इसके बाप को कफन पहनाओ। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका के दोनों यार सिद्दीक और फारूक तशरीफ ले गए, उसको नहलाने के लिए जैसे उसके मुंह से चादर हटाई, उसके मुंह से कपड़ा हटाया, क्या देखा? उसका मुंह काले सूअर की तरह था, उसका मुंह काले खिंजीर की तरह था। यानी उसका मुंह इंसानों की तरह नहीं था, बल्कि काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह। ये बात मेरी नहीं है मेरे भाई, साहिब दुर्रतुन नासिहीन इसके जिम्मेदार है। ये मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है। जिसके कहने पे खुदा को एक माना है, जिसके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब मानी है, उस रसूल का फरमान सुन करके लरस जाओ, अपने आप को तबाह न करो। ये दुनिया का माल जिसके लिए रातों दिन दौड़ते हो, मरने के बाद यही पड़ा रह जाएगा। तुम्हारे माल पर लोग ऐश करेंगे, तुम्हारे माल पे लोग आराम करेंगे। नहीं देखते लोग मर गए माल छोड़ करके, आज उनकी औलाद ऐश करती है, उनके लिए कभी मगफिरत की दुआ नहीं करती। उनकी कब्रों पर कोई जाके फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई मगफिरत की दुआ करने वाला
वाला नहीं, वो मगफिरत की दुआओं को तड़प रहे हैं, मगफिरत की दुआओं को तरस रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने आप को तबाह न करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, अपनी कब्र की फिक्र करो, मैदान महशर की फिक्र करो, अल्लाह की अदालत की फिक्र करो। हुआ क्या, सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आजम फरमाते हैं कि जब उसके चेहरे से हमने कपड़ा हटाया तो उसका मुंह काले खिंजीर की तरह, काले सूअर की तरह था। जैसे ही हटाया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, जमीन निकल गई। फौरन उसके मुंह पे कपड़ा डाला और एक कासिद को अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा। जब कासिद हुजूर के पास आया तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक फारूक को आपने उसको गुस्ल देने के लिए और कफन पहनाने के लिए भेजा, लेकिन उसको कैसे गुस्ल दे, कैसे कफन पहनाए? उसका मुंह तो सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया। उस देहात में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम बनफ्स नफीस तशरीफ लाए। मेरे आका बजाते खुद वहां पर उस देहात में तशरीफ लाए और आने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फिर अपने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, इसका मुंह ठीक कर दे, इसका जो मुंह काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हुआ है, इसका मुंह ठीक कर दे, इसका मुंह दुरुस्त कर दे। जब देखा गया हुजूर की दुआ थी।